गुमला में 110 करोड़ के शौचालय घोटाले में क्यों हो रही है सुस्ती से कार्रवाई? क्या पेयजल और स्वच्छता विभाग के अधिकारियों को बचा रहा है एक महकमा? शौचालय निर्माण के पैसे का रेमिटेंस तो करते हैं विभाग के कार्यपालक अभियंता। गुमला में 110 करोड़ रुपए का शौचालय घोटाला हुआ है। 12,000 रुपए के शौचालय में इस तरह घोटाला अपने आप में बड़ा है। गुमला के कंसल्टेंट धीरज कुमार राय ने यह घपला घोटाला किया है। इस कंसल्टेंट का चयन पेयजल और स्वच्छता विभाग तथा DRDA की तरफ से किया गया था। ऐसे में पेयजल और स्वच्छता विभाग के अभियंता की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ यह बताते चलें कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग की तरफ से ग्रामीण इलाकों में शौचालय का निर्माण कराया जाता है। इसके लिए पंचायतों के मुखिया के खाते में सीधे फंड ट्रांसफर किए जाते हैं। यह राशि पेयजल और स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता की अनुमति से ट्रांसफर की जाती है। गुमला में हुए घोटाले में मई 2018 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत कॉन्ट्रैक्ट मिला था। 32,000 रुपए मानदेय धीरज को मिलता था। घोटाले की रकम से पूरी ग्राम पंचायत के पसंगा में मुखिया की जमीन लीज पर लेकर ईंट भट्ठा शुरू किया। नवंबर 2018 में धीरज ने गुमला में दुंदरिया गांव में जमीन ली। यहां 47 लाख की लागत से एस ब्रिक्स बनाने की फैक्ट्री खोली। ट्रैक्टर भी खरीदा। रांची जिले के नामकुम अंचल में 16.5 डिसमिल जमीन 40 लाख में खरीदी। अपने खाते का भी इस्तेमाल घोटाले की रकम में 30 लाख रुपए घूस दिए। ऐसे हुआ घोटाला। शौचालय के घोटाले में निशांत पांडे और धीरज राय ने कई जानकारी दी। इसमें पसंगा के मुखिया को पटाया गया। ग्राम स्वच्छता समिति के पास कंसल्टेंट ने पैसे भेजने की बातें मुखिया से कही। मुखिया पति से सारा डील होने के बाद 160 शौचालय का पैसा डलवाया गया। 100 शौचालय बनाए ही नहीं गए। 12 लाख रुपए का घोटाला यहाँ किया गया और मुखिया से मिले 7 लाख रुपए लौटाकर 5 लाख रुपए अपने पास रख लिए। शौचालय निर्माण का खेल पूरे प्रखंड में चलता रहा। योजना से जुड़े लोगों ने फर्जी हस्ताक्षर से पैसे लिए। मुखिया से अपने रिश्तेदारों के नाम पर पैसे वापस लिए गए। क्या कहते हैं अधीक्षण अभियंता? पेयजल और स्वच्छता विभाग के अधीक्षण अभियंता प्रमोद भट्ट का कहना है कि मुखिया, कंसल्टेंट और DRDA के अधिकारियों की मिलीभगत से यह घोटाला हुआ है। अब तक 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। लाइव झारखंड ब्रेकिंग के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट।